नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल का हरिद्वार दौरा। केबल पुल के पास बने पार्क का किया निरीक्षण। 1,90,90,00,000 की लागत से हुआ निर्माण। हाईकोर्ट में प्रोफेसर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई। अदालत के अंतिम आदेश के अधीन रहेगी नियुक्ति प्रक्रिया। खंडपीठ ने सुनवाई के लिए 4 नवंबर की तारीख की तय। खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार एक्टिव। रुड़की में अपर स्वास्थ्य सचिव ने मिठाई फैक्ट्री पर मारा छापा। बिना फूड लाइसेंस के किया जा रहा था काम। देहरादून में 20 दुकानों को नोटिस। चमोली पहुंचे उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष। निराश्रित गोवंश समिति की ली बैठक। पशु क्रूरता के शिकायतों पर पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश। और उत्तराखंड में मौसम सामान्य, बारिश के आसार नहीं। सूरज की तपिश एक बार फिर तेज। दिन और रात के तापमान में 2 गुना अंतर। हरिद्वार दौरे पर रहे आवास और शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने शिव मूर्ति निकट केबल पुल के पास बने पार्क का निरीक्षण किया। इस दौरान एचडीआरए द्वारा निर्मित पार्क के निरीक्षण के दौरान एचडीआरए के उपाध्यक्ष आईएएस अंशुल ने बताया कि करीब 1,90,00,000 की लागत से इस पार्क का निर्माण किया गया। उन्होंने बताया कि पार्क में लोगों के बैठने के लिए पर्याप्त बेंच, पथ प्रकाश, फाउंटेन, चलने के लिए पथ, पुष्प वाटिका लगाई गई है। एचआरडीए लगातार एक नवाचार हमारे यहाँ कर रहा है। पिछले दिनों आपने देखा हो कि अनेकों जो हमारे यहाँ एचआरडीए द्वारा काम किए गए उसका निरीक्षण किया। आज मैं इस पार्क पे खड़ा हूँ जिसको यहाँ के लोग 23 मार्च से जिस दिन शहीद दिवस होता है लोग यहाँ के श्रद्धांजलि करते थे। इस पार्क को डेवलप किया है जिसकी कीमत 1,90,00,000 है और खूबसूरत पार्क बना है। यहाँ घूमने के लिए है, यहाँ पे ग्रीनरी है, यहाँ पे लाइट्स हैं, फाउंटेन है और शहीदों के आपने देखा कि सामने आप देख रहे होंगे उनके नाम पे ये पार्क रखा गया है। तो बहुत जल्द इसका उद्घाटन करेंगे। हाईकोर्ट ने हेमंती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद निर्देशित किया है कि नियुक्ति प्रक्रिया के अंतिम आदेश के अधीन रहेगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 4 नवंबर की तारीख तय की है। राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि HNBGU के कुलपति की नियुक्ति यूजीसी की नियमावली 2009 के विरुद्ध जाकर की गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने काडर के आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की याचिका पर भारत सरकार के कार्मिक प्रशिक्षण विभाग DOPT के सचिव डॉक्टर विवेक जोशी को अवमानना नोटिस जारी किया है। जस्टिस आलोक वर्मा ने संजीव चतुर्वेदी की ओर से हाईकोर्ट में उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ता को संयुक्त सचिव स्तर पर इम्पैनलमेंट में शामिल करने की प्रक्रिया और निर्णय से संबंधित रिकॉर्ड याचिकाकर्ता को प्रदान किया जाए। उच्च न्यायालय ने मामले में 1 सप्ताह के भीतर जरूरी कदम उठाने के निर्देश देते हुए सुनवाई के लिए 19 दिसंबर की तारीख रखी है। चतुर्वेदी ने हाईकोर्ट में खुद बहस की थी। उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र अंथवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनपदीय निराश्रित गोवंश समिति की बैठक ली। बैठक में जनपद में संचालित निर्माणाधीन और प्रस्तावित गौशालाओं की प्रगति, गोवंश की ईयर टैगिंग और इसके अलावा सड़कों पर विचरण करने वाले गोवंश के गले में रेडियम बेल्ट लगाए जाने के साथ गोवंश के प्रति अपराध रोकने के लिए पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही के संबंध में चर्चा की। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष ने सभी नगर निकायों और जिला पंचायतों को गौशालाओं के निर्माण पर तेजी लाने, सड़क पर विचरण करने वाले गोवंश के गले पर रेडियम बेल्ट लगाने और पशु क्रूरता की शिकायतों पर पुलिस को तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार ने सभी एसडीएम को ईओ के माध्यम से निराश्रित गोवंश को रेडियम बेल्ट लगाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कांग्रेस से केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में भाजपा सरकार ने भू कानून की धाराओं में परिवर्तन किया और आज तक भू कानून में 23 बदलाव कर प्रदेश में जमीनों की लूट की खुली छूट मचा दी। दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी द्वारा सख्त भू कानून के लिए विशेष कमेटी बनाई गई। इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगामी बजट सत्र में भू कानून को धरातल पर उतारा जाएगा। दावा मैं खाली 35% इसलिए कह रहा हूँ कि ये कोशिश जब मैंने देखा कि बहुत संगठन काम करने के बावजूद भी इस सच को बाहर नहीं ला रहे हैं कि 18 में जो 143 और 154 में जो परिवर्तन सरकार ने किए थे उसके बाद भी कोई इन आंकड़ों को बाहर नहीं ला पाया। तो 1-1.5 महीने की जो मेहनत लगी मैंने उसको करा, और क्योंकि अभी हाल में मुख्यमंत्री जी ने मेरी विधानसभा केदारनाथ के अगस्तमुनि में जाकर के चुनौती दी थी कि मैं कठोर भू कानून ला रहा हूँ, तो हमें मुख्यमंत्री जी के प्रश्नों का जवाब देना था कि मुख्यमंत्री जी आप भू कानून कठोर नहीं ला रहे हैं, आप चोरों को लूटने की छूट दे रहे हैं, और जो पाप त्रिवेंद्र सिंह की सरकार ने किया था आपने उससे बड़ा महापाप किया है। सरकार के द्वारा जन अपेक्षाओं के अनुरूप 2007 में भी भू कानून में संशोधन किया गया था और प्रदेश के अंदर जन अपेक्षाओं के अनुरूप और प्रदेश हित के लिए और प्रदेश की जनता के हित के लिए सबसे कड़ा भू कानून लागू हो, इसके लिए धामी सरकार आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि आने वाले बजट सत्र में कड़ा भू कानून विधानसभा की पटल पर रखा जाएगा और प्रदेश के अंदर सख्त से सख्त भू कानून लागू किया जाएगा। बागेश्वर में सिमगढ़ी उप पोस्ट ऑफिस में खाता धारकों के साथ हुए गबन के मामले में बागेश्वर पुलिस ने सिमगढ़ी में तैनात अस्थायी पोस्ट मास्टर को पोस्ट ऑफिस बागेश्वर की विभागीय शिकायती पत्र के आधार पर गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी बागेश्वर चंद्रशेखर घोड़के का कहना है कि सिमगढ़ी उप डाकघर में तैनात अस्थायी पोस्ट मास्टर अनिल कुमार व्यास, जो राजस्थान के जिला भरतपुर का निवासी है, उसकी विभागीय जांच में कुल धनराशि 32,68,800 रुपये गबन की तहरीर के आधार पर थाना कांडा में भारतीय न्याय संहिता की धारा 409, 420, 467, 46, 468, 471 में मुकदमा दर्ज किया गया है। सिमगढ़ी डाकघर में तैनात अस्थायी पोस्ट मास्टर ने पोस्ट ऑफिस से दबाकर धनराशि का गबन किया। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। सिमगढ़ी पोस्ट ऑफिस जो कमेडी देवी पोस्ट ऑफिस का एक सब पोस्ट ऑफिस है, उसमें कुछ पैसों का गबन किए जाने की एक शिकायत हमें प्राप्त हो रही थी। इसमें जो है पोस्ट ऑफिस द्वारा, पोस्ट विभाग द्वारा, उनके जो इंस्पेक्टर हैं उनके द्वारा तहरीर कल लिखित में दी गई है। एक प्रिलिमिनरी जांच इसमें पोस्ट विभाग द्वारा की गई थी और एक लिखित शिकायत कल हमें दी गई थी कि इनका जो वहाँ का ग्रामीण डाक सेवक है का सिमगढ़ी पोस्ट ऑफिस का, इसके द्वारा जो है लगभग 32 लाख रुपए का गबन जो है पोस्ट ऑफिस का उन्होंने किया है। ये शिकायत हमें प्राप्त हुई। इसमें जो है तुरंत हमने थाना कांडा में मुकदमा पंजीकृत किया था और इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी हमने शीघ्र ही कर ली है और माननीय न्यायालय के समक्ष हम उसको पेश कर रहे हैं। इसमें अभी तक के जो तथ्य सामने आए हैं तो लोगों के पैसे इसने जमा किए हैं, उनको पासबुक में एंट्री की है और उसके बाद फिर उनको मतलब पैसा उनके खाते में न डालकर उसका गबन करने की सूचना अभी तक प्राप्त हुई है। जिन क्षेत्रों को सरकार ने फल पट्टी क्षेत्र घोषित किया था, उन्हीं क्षेत्रों में पिछले लंबे समय से लगातार भूमाफिया द्वारा अवैध रूप से फलदार वृक्षों का कटान कुछ विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से किया जा रहा है। रामनगर के ग्राम बसई में कुछ लोगों द्वारा बिना विभागीय अनुमति के बगीचे से 8 आम के पेड़ काट दिए गए। पेड़ों की लकड़ी सहित पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू की तो काटे गए पेड़ एक प्लाईवुड फैक्ट्री में मिलने के बाद प्लाईवुड फैक्ट्री की भी जांच के आदेश वन विभाग को दिए गए हैं। देखिए, बसई में एक बगीचे में मुखबिर ने पेड़ काटने की सूचना दी थी और संभवतः इसमें जो है मिली भगत से
कुछ मतलब चोरों द्वारा मालिक के साथ मिलके पेड़ काटे जा रहे हैं ताकि वहाँ से बगीचों को समाप्त किया जा सके। पुलिस ने मुखबिरी सूचना पर 3 लोगों को डीसीएम में माल के बरामद किया है। उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और इस संबंध में उनको मामले न्यायालय पेश किया जा रहा है। डोईवाला में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से डोईवाला के भानियावाला में खाद्य पदार्थों की जांच की गई। फूड सुरक्षा वैन में लगी प्रयोगशाला में मिठाई, मावा, दूध और पनीर के साथ हल्दी की जांच की गई। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने को विभाग व्यापक अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रहा है। देखिए, आज से पहले क्या होता था, जब भी इस तरह की जांच होती थी ना, उसके लिए सैंपल भर के लैब में जाते थे और लैब में जाने के बाद उसका काफ़ी लंबे समय के बाद जो उसका रिजल्ट आता था ये इसमें मिलावट है या नहीं है। ये फूड सेफ्टी जो वैन है, इससे ये राज्य सरकार को जो है केंद्र सरकार के द्वारा दी गई एक सौगात है और ये बहुत बढ़िया रिजल्ट इसका ये कि ये साथ के साथ आपको रिजल्ट दे रही है। यहीं पे जांच होगी और जांच के साथ साथ रिजल्ट भी साथ के साथ मिलेगा, यानी पब्लिक के बीच में और दुकानदार के सामने। कल तक ये भी होता था कि दुकानदार ये कहता था कि मेरा सैंपल सही था, गलत था, उसके दिमाग में सवाल आते थे। क्योंकि कुछ ईमानदार दुकानदार क्या करते हैं कि बाई प्रोडक्ट जो है पीछे से लेते हैं, जैसे मावा वगैरह कहीं से अपने वेंडर से खरीदते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि हम सही खरीदे नहीं खरीदे। तो इससे जो है ये भी शुद्धता पता लग जाएगी, गुणवत्ता पता लग जाएगी। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। देखते रहिए जन टीवी। जन टीवी उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चंपावत जिले के लोहाघाट में आजकल सब्जियों के दाम आसमान छू रखे हैं और इसके कारण जनता की थालियों से धीरे धीरे सब्जियां गायब होने लगी हैं। लोहाघाट में जहां आलू 35 से 45 रुपए, प्याज 80, टमाटर 80 से 100, फूल गोभी 80, शिमला मिर्च 120, बीन्स 200, मटर 200, खीरा 50 और गडेरी 60 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। वहीं प्रशासन के आदेश के बावजूद किसी भी सब्जी व्यापारी के द्वारा अपनी दुकानों पर रेट लिस्ट तक नहीं लगाई गई है। लोगों ने कहा कि बीच में सड़क बंद होने से सब्जियों के दाम बढ़े थे, लेकिन अब यातायात लगातार सुचारू है। उसके बावजूद सब्जी विक्रेताओं द्वारा सब्जियों के दाम घटाए नहीं गए हैं। देखिए, जैसा कि ये सब्जी के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ना इसमें कोई कार्रवाई की जा रही है, ना इनने कोई यहाँ पे वो अपना कोई बोर्ड लगाया है रेट का, जिससे कि काफ़ी उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। और सब्जी के रेट लगातार ये बढ़ाते जा रहे हैं। प्याज देखिए 80 रुपये से ना इनकी कभी उतरती है नीचे। आलू 45-50 दे रहे हैं, जबकि प्लेन से में आलू बहुत सस्ता है। और टमाटर 100 और 80 से नीचे तो उनका कभी दिखा ही नहीं है यहाँ पे। और केले का रेट तो देखिए आप, केला तो इनका आजीवन रेट हो गया है 60 रुपये दर्जन केला। जैसा कि वो घर घर में ज़रूरत की चीज़ें हैं ये, और यही चीज़ें महंगी कर रखते हैं, ना कोई रेट लिस्ट लगा रखते हैं ना। प्रशासन से हम ये कहेंगे कि हर सब्जी की दुकान में रेट लिस्ट लगाई जाए, जिससे उपभोक्ताओं को कोई असुविधा ना हो। जिला युवा महोत्सव कुआंताल भीमताल में धूमधाम से मनाया गया। इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा किया गया। इसमें भीमताल ब्लॉक, कोटाबाग ब्लॉक, हल्द्वानी ब्लॉक, रामगढ़ ब्लॉक, धारी ब्लॉक के रामनगर ब्लॉक के युवाओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम कर प्रस्तुतियां दी। युवा कल्याण अधिकारी ने बताया कि युवा महोत्सव इसलिए किया जा रहा है कि लोग अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, साथ ही युवाओं को आगे बढ़ने का ये सबसे बड़ा महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आप अगर देखेंगे तो फ्रॉम राइटिंग स्टोरी टेलिंग टू सिंगिंग टू डांसिंग टू डेक्लेमेशन एंड नाउ इवन साइंस एग्जीबिशन, हमने ये इतने ब्रॉड कैटेगरीज को इस बार हमारे संस्कृति का जो पार्ट रहे हैं उनको उजागर करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको कोने कोने तक ले जाने के लिए ये जो प्रोग्राम है वो रखा जाता है। स्टार्ट ब्लॉक लेवल से किया जाता है, क्योंकि ब्लॉक एक बेस लेवल है जहाँ पर काफ़ी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद जो ब्लॉक से जीतते हैं वो डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं, जो कि आप देख रहे हैं आज हमारा नैनीताल जनपद का जो युवा महोत्सव है उसका कार्यक्रम चल रहा है।
जो यहाँ से जीतेंगे वो 7 से 14 नवंबर तक नवंबर में उनका स्टेट लेवल पर पार्टिसिपेशन होगा एंड आफ्टर दैट जो वहाँ जीतेंगे वो नेशनल लेवल पे जाएंगे। रुड़की के पिरान कलियर में गढ़वाल उपायुक्त आर.एस. रावत और जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की आशीष मिश्रा के संयुक्त नेतृत्व में इलायची दाना निर्माण इकाई और सोहन हलवा फैक्ट्री पर छापा मारा गया। इलायची दाना निर्माण इकाई में अनहाइजीनिक परिस्थितियों में इलायची दाना का निर्माण और संग्रह करते पाया गया। इलायची दाने में अखाद्य केमिकल सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का इस्तेमाल किया जा रहा था। लगभग 20 किलो सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के मौके पर ही सीज कर एक नमूना प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया। इसके अलावा एक नमूना इलायची दाना जो निर्मित था उसका भी लिया गया। इन इलायची दानों का विक्रय पिरान कलियर और अन्य धार्मिक स्थलों पर प्रसाद के रूप में किया जा रहा है। देखिए, दीपावली के त्यौहार को देखते हुए शासन और प्रशासन स्तर पे जो है ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हमें काफ़ी दिनों से सूचना मिल रही थी कि यहाँ पर जो है कुछ मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं, तो वो और मिठाइयों का जो बनाए जाने का जो प्रोसेस है वो कुछ संदिग्ध है। तो इसीलिए जो है शासन स्तर से अपर सचिव जो स्वास्थ्य है मैम वो आई थी इसकी जाँच में, और हमारे हरिद्वार की FDA की टीम इस संयुक्त रूप से हमने जो है इसमें कार्रवाई की। तो मौके पे हमें जो है बहुत ज़्यादा इस पर जो है साफ़ सफाई नहीं मिली, बहुत ज़्यादा गंदगी है जो हमारे फूड सेफ्टी एक्ट शेड्यूल 4 का जो है उल्लंघन है, और इसी के तहत जो हम इनके नोटिस दे रहे हैं। इनके पास लाइसेंस भी नहीं मिला है और नमूने भी इनके जो है जाँच हेतु लिए जा रहे हैं। जैसे ही इस पर जो है नमूनों की जाँच की रिपोर्ट हमारे पास प्राप्त होगी, उसके खिलाफ जैसी जिस स्तर की होगी उस स्तर पर इनके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। दीपावली के त्योहार के मद्देनजर देवभूमि उत्तराखंड सहित राजधानी देहरादून में खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार एक्टिव नजर आ रहा है। जगह जगह संचालित हो रहे प्रतिष्ठानों और होटल ढाबों में इन दिनों छापामारी कर उचित कार्रवाई की जा रही है। मौके पर ही खाने पीने के पदार्थों की गुणवत्ता परखी जा रही है। इसकी जानकारी देते हुए जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष सयाना ने कहा कि त्योहारी सीजन को देखते हुए पिछले कई दिन से ये अभियान लगातार जारी है। दिवाली का त्यौहार आने वाला है और इसके अनुपालन में हमको जो है आयुक्त महोदय डॉक्टर आर राजेश कुमार और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देश प्राप्त हुए हैं, और उसी के अनुपालन में हमारे द्वारा जो है लगातार चेकिंग अभियान चल रहे हैं, जिसमें हमने मेनली जो है मावे के होंगे, मिठाई के होंगे और अन्य खाद्य पदार्थ जो मेनली इस त्यौहार में यूज होते हैं उनके हम लोग नमूने जाँच के लिए ले रहे हैं। और रेस्टोरेंट में जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये थूक वाला प्रकरण चला है, उसमें भी हम लोगों ने जो SOP बनाई है उसका भी अनुपालन करा रहे हैं। इनको जो है मास्क और जो है हेड कैप हो गया और जो है ग्लव्स पहनने के लिए करवा रहे हैं। तो करेंगे अगली खबर का। इस बीच आपको ये भी बता दें कि लगातार ये कार्रवाई अलग अलग इलाकों में भी की जा रही है, जिसमें अभियान के अंतर्गत अलग अलग प्रतिष्ठानों पर छापे मारकर सैंपल भी लिए जा रहे हैं। इस बीच अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव पर उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा इस बार स्वरूप लगाए जाने के आदेश के पूरी तरह से रोक लगाए जाने के आदेश के बाद पूरे उत्तराखंड में छात्र संगठन सरकार के खिलाफ उग्र हो गए हैं। हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के लिए छात्रों ने प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इसको लेकर रामनगर में राजकीय महाविद्यालय के मुख्य गेट के बाहर NSUI के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका। छात्र संघ अध्यक्ष ललित कड़ाकोटी ने एक आरोप लगाया है कि उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव न कराना सरकार की विफलता को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि पहले सरकार द्वारा 25 अक्टूबर तक प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराए जाने की बात कही गई थी, लेकिन अब सरकार किए गए वादे से पीछे हट रही है। उन्होंने कहा कि यदि दीपावली के बाद सरकार ने छात्र संघ चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं की तो पूरे उत्तराखंड में उग्र आंदोलन किया जाएगा। कुछ ही दिनों पहले कुमाऊं विश्वविद्यालय ने 25 सितंबर को क्या कहते हैं बयान दिए थे कि हम छात्र संघ चुनाव जो है 25 अक्टूबर तक करवा देंगे, मगर अब आज जो है उत्तराखंड सरकार जो है कह रही है कि क्या कहते हैं हम लोग छात्र संघ चुनाव कराने में असमर्थ हैं। भाई ये देखिए, यही उत्तराखंड सरकार के जो मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, इन्हें ये हो गए और पुष्कर सिंह धामी हो गए, ये सब लोग छात्र संघ चुनाव में से ऊपर आके आज ये इतने बड़े बड़े मंत्री पद पे बैठे हुए हैं। तो हमारी मांग यही है कि छात्र संघ चुनाव कराना चाहिए और हर साल नए छात्रों को मौका मिलना चाहिए, जिससे कि नई सोच और नई पीढ़ी आगे जाती है।
कुछ साल पहले नगर पालिका लोहाघाट के द्वारा लोहाघाट नगर के प्रमुख मार्गों में क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और भारतीय सेना के शहीद जवानों के नाम के बोर्ड लगाए गए थे ताकि क्षेत्र के लोग और युवा पीढ़ी इन शहीदों को पहचान सके। वहीं अब नगर पालिका लोहाघाट की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। लोहाघाट क्षेत्र के गंगनौला निवासी करगिल युद्ध के अमर शहीद मोहन चंद्र जोशी के नाम का डिग्री कॉलेज तिराहे में लगाया गया बोर्ड नाली में गिरा पड़ा है। इस पर नगर पालिका के द्वारा शहीद के नाम के बोर्ड को उठाने की जहमत तक नहीं उठाई गई। इसके कारण लोगों में काफी आक्रोश है। ये बहुत शर्मनाक बात है। नगर पालिका लोहाघाट द्वारा विगत वर्षों में अमर शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम कुछ मार्गों पर इनके नाम के बोर्ड लगे और मैं देख रहा हूँ कुछ समय से इनकी कोई देख रेख नहीं हो रही है। आज बिष्टी जी आपको हमने उदाहरण के लिए एक बोर्ड दिखाया जो ये नाली में पड़ा है और हमें काफ़ी बुरा लगा क्योंकि ये कॉलेज मार्ग है, यहाँ से छात्र छात्राएं जाते हैं आते हैं और सभी लोग इसको देख रहे थे। ये अमर शहीद मोहन चंद्र जोशी जी के नाम का बोर्ड लगा है जो कि अभी फिलहाल नाली में पड़ा है और इसकी देखरेख नगर पालिका लोहाघाट द्वारा की जाती है और मैं चाहता हूं कि इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए ये जो भी क्षतिग्रस्त बोर्ड हैं यही नहीं और मैं चाहता हूं कि तुरंत इनको मतलब ठीक किया जाए और सही जगहों में इनको स्थापित किया जाए जिससे कि हमारे शहीदों का हमारे सेनानियों का मतलब वो बना रहे। संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने चिलिया नौला नगर पालिका के सभी वार्डों में और महाविद्यालय परिसर में स्थल निरीक्षण किया। संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने नगर पालिका चिलिया नौला सभागार में आम नागरिकों के साथ नगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक बैठक की। इसमें सभी ने अपने अपने वार्डों की पेयजल, शौचालय और सीवर लाइन के साथ सड़क जैसी मूलभूत समस्याओं से अवगत करवाया। इन्हीं समस्याओं को लेकर संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने संबंधित अधिकारियों के साथ नगर पालिका के सभी वार्डों का स्थलीय निरीक्षण किया और सभी समस्याओं के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पानी के टैंक का भी निरीक्षण किया और जल निगम जल संस्थान के अधिकारियों को पेयजल व्यवस्था को तत्काल सुचारू करने के निर्देश दिए। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में इतना ही। नमस्कार।